नमो नमः बच्चों। आज हम इसमें आरंभ करेंगे 23वें श्लोक से। 22 श्लोक हम इसमें कर चुके हैं रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के, जहाँ वर्णन चल रहा था कि रानी कैकई राजा दशरथ से दो वरदान मांगती है। कौन से? एक पहला क्या है? राम का वनवास, और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। इसके पश्चात देखिए आगे जो राजा की जो स्थिति है, राजा दशरथ की जो स्थिति है वह कैसे है। जैसे ही रानी कैकई ने उनसे अपने वर मांगे, तत्पश्चात जो है धर्म के पाश में बंधे हुए हैं, धर्म के बंधन में बंधे हुए कौन? राजा दशरथ। उनका जो है इस श्लोक में वर्णन है कि उन्होंने जो है इसके बाद न चाहते हुए भी श्री राम को वनवास जाने के लिए कहा। तो आइए आरंभ करते हैं बच्चों। इसमें देखिए सबसे पहले से पदच्छेद कर लेते हैं। ये सत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः विवास्यामास सुतम रामम दशरथ प्रियम। अब यहाँ कि वह कौन? राजा। स का अर्थ क्या है? वह। और यहाँ देखिए इसमें अंत में दिया हुआ राजा, वह राजा। सत्य वचनात् अर्थात सत्य वचन से, सत्यवादी होने के कारण। अब यह विशेषण किसके लिए है? देखिए आगे स्पष्ट हो जाएगा। धर्म पाशेन, धर्म पाशेन, पाशेन यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। धर्म के पाश में, संयत है, बंद कर, धर्म के पाश में बंद करके। अब यहाँ धर्म के पाश में कौन बंधे हुए हैं? राजा दशरथ। और सत्यवादी कौन है? राजा दशरथ। स राजा, ऐसा वह राजा, ऐसा वह कौन? राजा दशरथ। तो यहाँ ये दोनों ही विशेषण जो है राजा दशरथ के लिए आए हैं। पहला क्या है? सत्य वचनाद, एक विशेषण यह है, और दूसरा धर्म पाशेन, धर्म के पाश में बंधे हुए। ये है दो विशेषण जो ही किसके लिए हो गए? राजा। यहाँ राजा कौन है? यह किसके लिए आया है? दशरथ के लिए। स का क्या अर्थ है? वह, अर्थात वह राजा दशरथ। राजा दशरथ कैसे हैं? जो सत्य वचन से बंधे हुए हैं, सत्यवादी हैं। दूसरा धर्म के बंधन में बंधे हुए। धर्म का बंधन कौन सा है? क्योंकि उन्होंने रानी कैकई को दिवस संग्राम में क्या कहा था? जब राजा दशरथ की रक्षा की थी रानी कैकई ने, तो क्या कहा था कि आप मेरे से जो है दो वर मांग लेना। उन्होंने दो वर प्रदान करने के लिए कहा। तो रानी कैकई ने कहा कि उचित समय आने पर मैं आपसे ले लूंगी। तो अब उन्होंने वो जो दो वर लिए हैं, तो वह क्या था? धर्म का बंधन था, क्योंकि राजा वचन दे चुके थे। राजा दशरथ ने वचन दिया हुआ रानी कैकई को, तो वो धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। अब यह है क्या है? धर्म पाशेन, धर्म का बंधन कौन सा है? कि उन्होंने रानी कैकई को वचन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आगे कह रही विवास्या मास, अर्थात दूर कर दिया, दूर करना, वनवास दे दिया। किसे? श्री राम को। देखिए सुतम पुत्र, रामम राम, पुत्र राम को वनवास दे दिया। दशरथ, किसने? दशरथ ने। प्रियम मैंने प्रिय। ऐसे राजा दशरथ ने अपने प्रिय सुतम, प्रिय पुत्र रामम राम को विवास्यामास, दूर कर दिया, वनवास दे दिया। तो राजा दशरथ को क्या ना चाहते हुए भी श्री राम को वनवास देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के बंधन में बंधे हुए थे, क्योंकि वो सत्यवादी थे, सच बोलते थे। तो यहाँ क्या किया? अब यहाँ राजा दशरथ के द्वारा श्री राम को वनवास दे दिया गया, क्योंकि रानी कैकेयी ने क्या किया था? वर मांगा था। उन्होंने कहा था राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, इसलिए जो है उनको वन में भेज दिया। तो बच्चों यहाँ देखिए, आप व्याकरण की दृष्टि से यदि यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो पद आया है इसमें धर्म पाशेन, यह जो पद है इसके अंदर क्या है? देखिए यहाँ लिख देती हूँ। किसके पास पाश में बंधे हुए थे? किसके? धर्म के। तो यह क्या है? यहाँ पर धर्मस्य पाश है। अब धर्मस्य जो पाश है इसमें क्या है? देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। किसमें? धर्मस्य में। तो ये है षष्ठी तत्पुरुष। देखिए इसमें यह विग्रह है धर्म पाशेन का, धर्मस्य पाशय, षष्ठी तत्पुरुष इसके अंदर समास है। इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें यह वर्णन जो है दशरथ है। दशरथ क्या है? इसमें भी कौन सा समास है? यहाँ इस पद में बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। क्यों है? क्योंकि क्या है? दशों दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं जो, ऐसे कौन है? दशरथ। साथ में क्या है? रथो रथ है जो। ये इनके जो बहुव्रीहि समास है क्यों है? इसका विग्रह मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि वो स्पष्ट हो जाए। देखिए, दशसु दिक्षु
रथो यस्य स। ऐसे कौन है? राजा दशरथ। देखिए इसमें जो दो पद हैं, इसमें ये आप जानते ही हैं बहुव्रीहि समास में क्या होता है ना, ये पूर्व पद दश और साथ में उत्तर पद क्या है? रथ है। तो जहां पूर्व पद की भी प्रधानता नहीं होती, उत्तर पद की भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु किसी अन्य ही पद की प्रधानता होती है, वहां क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर दश की भी नहीं है, रथ की भी नहीं है, अपितु किसकी है? राजा दशरथ की है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ये बहुव्रीहि समास है। दशसु दिक्षु रथो यस्य से। अब इसमें देखिए बच्चों आगे, यहाँ एक पद और है इसमें, सत्यवचनात्। देखिए इसको, यहाँ क्या है? इसमें पद जो है सत्यवचनात्, इसके अंदर क्या है? इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, सत्यम वचनम यस्य स। सत्य है वचन जिसका, यहाँ क्या है? ये बहुव्रीहि समास है। इसमें बहुव्रीहि समास का इसके अंदर प्रयोग है। आगे देखते हैं इसके बाद अगला जो श्लोक है। अब इसमें देखिए यहाँ इस श्लोक में बच्चों, स वह जगह में चले गए, वनम वन को, वह वन को चल दिए। वह कौन है यहाँ पर? वह से किसका बोध हो रहा है? श्री राम। वीर है कौन? वीर। वह वीर जो है, वीर किसके लिए आया है? श्री राम के लिए। अर्थात वीर या जो पराक्रमी जो क्या है? राम जो है वो वन की ओर चल दिए। किस लिए गए हैं? प्रतिज्ञाम अनुपाल्यन, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए। यहाँ देखिए इसमें प्रतिज्ञाम है और साथ में अनुपाल्यन है। अच्छेद करते हैं तो प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए। प्रतिज्ञा किसकी थी? किसकी दी हुई थी? आगे किसकी थी? माता कैकेयी की। अब देखिए इसके बाद आगे नीचे कह रहे हैं पितुः वचन। यहाँ ये क्या है पद? पितु। ये देखिए पद छेद कर देते हैं पहले। पितु वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। यह है इसमें प्रिय करने के कारण से। देखिए प्रिय कारणात्, यहाँ क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। प्रिय करने के कारण से। अब किसके प्रिय करने के कारण से? कैकेय्या, अर्थात माता कैकेयी के। माता कैकेयी ऐसा चाहती थी उनके प्रिय करने के लिए, प्रिय करने के कारण से। और दूसरा क्या है? पितुः वचन निर्देशात, पिता के वचन के निर्देश से। प्रतिज्ञा का पालन करते हुए स वह वीर, वीर कौन? श्री राम वनम जगह में, वन चल दिए। तो यहाँ यह जो पद आया है बच्चों, वीर है, किसके लिए है? श्री राम के लिए। विशेषण है ये। श्री राम कैसे हैं? वीर हैं, पराक्रमी हैं, ऐसे श्री राम। और देखिए इसमें नीचे जो पंक्ति दी हुई है, इसमें क्या है? दो कारण। एक पहला क्या है इसमें? पितु वचन, मतलब पितु वचन निर्देशात, पिता के वचन के निर्देश के कारण, और माता कैकेयी के प्रिय करने के कारण। इन दो कारणों से ये जो प्रतिज्ञा थी इसका अनुपालन करते हुए वह वन में गए। मतलब यहाँ पर देखिए यह जो पद है इसमें, ये जो पद आया है वचन निर्देशात, इसमें क्या है? वचनस्य निर्देशात। इसमें यहाँ लिख देती हूँ वचनस्य निर्देशात। इसमें क्या है? देखिए वनस्य, ये सॉरी वचनस्य जो इसमें पद दिया हुआ है, इसमें क्या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। और यदि पीछे हम देखते हैं यहाँ निर्देशात में, तो क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो इसमें क्या है बच्चों? यहाँ षष्ठी विभक्ति है और इसमें क्या है? पीछे पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। आप अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ जो ये पद था इसका कारण क्या था? वचनस्य, वचन की। किसके वचन के? पिता के वचन के कारण। तो इस तरह से यहाँ जो भाव निकल रहा है शब्द का, वचन का, वह क्या? षष्ठी विभक्ति का निकल रहा है। निर्देशात में तो पंचमी विभक्ति दी हुई है। साथ ही आगे इसमें बच्चों, इसमें क्या यदि हम देखें इसके अंदर, तो इसमें बस आज्ञा का पालन करने के लिए ही जो है श्री राम वन की ओर जाते हैं। अर्थात जो है श्री राम वन में जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि माता कैकेयी ने कहा उनकी क्या है? उनका प्रिय करना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है। इसके बाद आप आगे देखिए इससे अगले श्लोक में, यहाँ बच्चों इसमें देखिए तम वर्जंतम, यहाँ देखिए तम वर्जंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम है। इसमें देखिए यहाँ दो पद है, लक्ष्मण और अनुजगाम। यहाँ देखिए आगे पहले परिच्छेद कर लेते हैं। स्नेहा विन्य संपन्ना। अब इस से के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ ये जो से है
इसके स्थान पर विसर्ग हो जाएंगी। पहले भी मैं बता चुकी हूँ ये। स से रू से रू से क्या होता है, स के स्थान पर रू, और रू से फिर क्या है उसको र हो जाता है, और र से खर वसाने विसर्जनीय सूत्र है, उससे क्या है विसर्ग हो जाते हैं। तो जब आप इसका पच्छेद करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, संपन्नः विसर्ग हो जाएंगी। इससे आगे देखिए सुमित्रा आनंद वर्धनः, यह क्या है, सुमित्रा आनंद वर्धन, यहाँ तक ये पद है। तो बच्चों इसमें देखिए यहां से इसे आरंभ करते हैं, लक्ष्मणों अनुजगा में, लक्ष्मण ने अनुसरण किया। अब लक्ष्मण जो है कौन है, उनके बारे में जो विशेषण जो प्रयुक्त किए हैं वो देखिए, सुमित्रा आनंद वर्धन है, माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले। आनंद वर्धन क्या होता है, आनंद को बढ़ाने वाले, वर्धन करना, बढ़ाना। ऐसे कौन है, लक्ष्मण। विनय संपन्न, विनय से युक्त, विनय से संपन्न कौन है, लक्ष्मण। तो ये किसके विशेषण है, ये लक्ष्मण के लिए विशेषण आए हैं। अब इसमें और देखिए, इसके बाद कह रहे हैं कि स्नेहाद, स्नेहमयी। स्नेहमयी कौन है यहाँ पर, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, किससे, अपने बड़े भाई श्री राम से। अपने बड़े भाई श्री राम से क्या है, प्रिय है, उनसे प्रेम है, इसलिए क्या है वो अनुजगा में अनुसरण कर रहे हैं। कौन, लक्ष्मण। किसका अनुसरण कर रहे हैं, तम, उस कौन है यहाँ पर, तम से क्या तात्पर्य, श्री राम। यहाँ देखिए तम से क्या है, इसका अर्थ है श्री राम का, अर्थात वो भी श्री राम के साथ वन में जाना चाहते हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। वर्जंतम का क्या अर्थ होता है, जाते हुए, प्रियो, प्रिय, भ्राता, भाई। अब वर्जंतम अर्थात जाते हुए, कहाँ जा रहे हैं, वन में, वन में जाते हुए प्रियो भ्राता, अपने प्रिय भाई का क्या कर रहे हैं, वो अनुसरण कर रहे हैं। कौन, लक्ष्मण। तो यहाँ बच्चों जो विशेषण दिए हैं वो किसके लिए आए हैं, देखिए इस पंक्ति के जितने विशेषण हैं वो लक्ष्मण के लिए आए हैं। लक्ष्मण कैसे हैं, सुमित्रा आनंद वर्धन, अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। दूसरा, विनय संपन्ना, विनम्र स्वभाव वाले हैं, विनयता से युक्त है, ऐसे जो है क्या है। और साथ ही क्या है, श्री राम के प्रिय भाई हैं। प्रियो भ्राता, प्रियो भ्राता किसके लिए आ गया, लक्ष्मण के लिए। प्रिय भाई किसके हैं, श्री राम के। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये एक विशेषण तो प्रियो भ्राता हो गया, सुमित्रानंद वर्धन हो गया है, विनय संपन्न हो गया है। ये जो विशेषण आए हैं यह किसके लिए आगे हैं, ये तीनों ही विशेषण जो है ये लक्ष्मण के लिए क्या है, ये विशेषण है। देखिए कितना सरल हो गया। आप जब आप ये विशेषण अलग कर लेते हैं तो देखिए श्लोक में इतना ज्यादा है ही नहीं, कि ऐसे लक्ष्मण जो हैं वो अपने क्या कर रहे थे, प्रिय भ्राता का, प्रिय भाई का क्या है, किस कारण से उसका अनुसरण कर रहे थे। कारण दे रहे हैं यहाँ पर, स्नेहाद, स्नेह के कारण, स्नेहवश, अर्थात श्री राम के प्रति इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक क्या है, स्नेह है, उस स्नेह के कारण वर्जंतम, जाते हुए, तम, उस श्री राम का अनुजगा में अनुसरण करने लगे। कौन, लक्ष्मण। तो यहाँ पर कारण भी बता रहे हैं, स्नेहाद, स्नेह के कारण से। अब यहाँ पर देखिए अपादाने पंच में आपको पता होगा कि यहाँ क्या है, पंचमी भक्ति है, एक वचन का प्रयोग है यहाँ। बच्चों इसमें व्याकरण की दृष्टि से यदि देखें तो यहाँ क्या, विनय संपन्न, किससे युक्त है, विनयता से। तो यहाँ विनयेन संपन्ना, अब मैं इसका यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यह है विनयेन संपन्ना। यहाँ क्या है, तृतीया तत्पुरुष का इसके अंदर प्रयोग है, तृतीया तत्पुरुष। ये क्या, तृतीय तत्पुरुष क्या है बच्चों, समास, तत्पुरुष समास में तृतीय भक्ति वाला है, विनयेन संपन्नः। इसके बाद आप इसमें और देखिए, यहाँ पर जो पद आ रहा है, सुमित्रा आनंद वर्धन, यह जो पद है बच्चों, इसमें क्या है, सुमित्रायाः, देखिए अब मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, सुमित्रायाः आनंद वर्धन, इसमें क्या है, आनंद वर्धन। तो यहाँ कौन सी भक्ति होगी इसमें बच्चों, षष्ठी तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। यहाँ ऐसे कौन है जो माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ा रहे हैं, ऐसे कौन है, लक्ष्मण। तो बच्चों यहाँ इसमें ये तीन विशेषण है, विनय संपन्न, सुमित्रानंद वर्धन और प्रियो भ्राता, तीनों किसके लिए आगे, लक्ष्मण के लिए। और ऐसे लक्ष्मण ने अनुसरण किया किसका, अपने प्रिय भाई, कौन है प्रिय भाई, तम, श्री राम का। किस कारण से किया, स्नेहाद, स्नेह के कारण से। वर्जनतम मैंने जाते हुए, कहाँ जा रहे थे श्री राम, वन, ऐसे वन जाते हुए अपने भाई का जो है अनुसरण किया। इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें यहाँ ये जो पद है इससे आगे ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें ये 26वां श्लोक आ गया है। अब देखिए यहाँ इसमें भ्रात्रम दयितो,
भ्रातु, अब इसका पदच्छेद कर लेते हैं, ये भ्रात्रम, ये दयितो, और साथ ही देखिए ये क्या है, भ्रातु, यहाँ जो आधा से इसके स्थान पर विसर्गे हो जाएंगे, भ्रातु। सौभ्रात्रम अनुदर्शन, इस तरह से है यह। रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता। अब देखिए यहाँ भ्रात्रम क्या है, भाई। दयित शब्द का क्या अर्थ होता है, प्रिय। साथ ही देखिए भ्रातु, भाई के। सौभ्रात्रम, सौभ्रात्रम का यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों, सुबंधुत्व दिखाना, भ्रातृ प्रेम को दिखाते, उसका परिचय देते हुए। अनुदर्शन क्या है, दिखाना। अनु यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आगे अव्यय है, उपसर्ग है। अनुदर्शन, दिखाते हुए। अब ये भ्रातृभाव कौन दिखा रहा था, लक्ष्मण। भ्रातृभाव दिखा कौन रहा था, लक्ष्मण। अब यहाँ पर देखिए जो पद आए हैं, दयितो अर्थात प्रिय, भ्रातु कौन है, श्री राम, और यहाँ जो ये पद लगा भ्रातरम, इसका क्या अर्थ है, ज्येष्ठ। अर्थात श्री राम कैसे हैं, जो ज्येष्ठ हैं। यह बच्चों जो पंक्ति है, यह इस जो हम श्लोक पढ़ चुके हैं अभी 25, जो हमने 25वां जो श्लोक पढ़ा है उसके साथ ही ये जुड़ी हुई है। इसमें हमने देखिए यहाँ जो किया था कि ऐसे जो है लक्ष्मण जो है वो श्री राम का अनुसरण करने लगे, जो इन सभी गुणों से युक्त है। अभी हमने इसका वर्णन किया था, तो उनके साथ ही जे कि बच्चों यह पंक्ति जुड़ी हुई है। कह रहे हैं कि क्या है वह, सुबंधुत्व का परिचय देते हुए, सुबंधुत्व दिखाते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता, भ्रातरम का क्या अर्थ है यहाँ पर, ज्येष्ठ भाई। कौन ज्येष्ठ, कह रहे हैं दयितो प्रिय, भ्रातु मैंने भाई। अर्थात यहाँ पर यह दयितो जो पद है इसका क्या अर्थ है, प्रिय। ऐसे अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के प्रति सुबंधुत्व का परिचय देते हुए लक्ष्मण ने श्री राम का अनुसरण किया। तो यह पंक्ति बच्चों इसी के साथ ही, यहाँ देखिए इसी के साथ, इस श्लोक के साथ ये जुड़ी हुई है। ऐसे जो है लक्ष्मण ने श्री राम का अनुसरण किया। तो यहाँ श्री राम के लिए क्या विशेषण आ गया, भ्रातरम। भ्रातरम का यहाँ क्या अर्थ है, ज्येष्ठ, बड़े। यह किसका विशेषण है, श्री राम का। यह पद जो है विशेषण है किसका, श्री राम का। इसके बाद आगे देखिए आप, इसके जो आगे जो लिखा हुआ है, रामस्य दयिता। अब यहाँ से जो वर्ण शुरू होता है वो किसके लिए आ गया, सीता के लिए। यहाँ तक आपने देखा लक्ष्मण के लिए था कि लक्ष्मण कौन है, उनके लिए विशेषण प्रयुक्त किए थे। ऐसे जो लक्ष्मण है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का अनुसरण करने लगे। अब इसके पश्चात यहाँ देखिए इसमें रामस्य दयिता। अब आपने देखिए यहाँ दयितो, यह जो शब्द पढ़ा है यह क्या है, पुल्लिंग में है तो दयितो, और यहाँ जो स्त्रीलिंग में आ गया तो दयिता। ऐसी प्रिया, कौन, भार्या, पत्नी किसकी, श्री राम की। रामस्य दयिता भार्या, राम की प्रिया, उनकी पत्नी। नित्यम, नित्य ही, प्राण समाहिता। प्राण समा मीन्स प्राणों के समान। हिता का क्या अर्थ है, हितकारी, अर्थात सदैव ही श्री राम का मंगल चाहने वाली। यही वर्णन है बच्चों इसका, सदैव ही जो है श्री राम का जो मंगल चाह रही है। ऐसी कौन है, ऐसी जो है प्रिया किसकी, श्री राम की। अर्थात यहाँ जो है सीता के बारे में वर्णन किया है। अब इसमें आप देखिए यह जो पंक्ति है अब आगे वाले श्लोक के साथ बच्चों जुड़ी हुई है। तो एक बार इससे आगे का श्लोक कर लेते हैं, फिर हम इन जो इसके बाद 27वां जो श्लोक करेंगे उसी के साथ ही फिर इनके जो है व्याकरण के मिस हम साथ ही बता देंगे। आगे का श्लोक एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या देखिए, जनक, यहाँ क्या है, जनक। जनकस्य कुले जाता देव माएव निर्मिता। अब देखिए जनकस्य का क्या अर्थ है, यहाँ पर जनक के कुले, कुल में, जनक के कुल में। यहाँ देखिए सप्तमी भक्ति एक वचन का प्रयोग है, कुले, कुल में, जाता उत्पन्न, देव माया, और साथ में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देव माएव, देव माया सी। देव माया ईव है। यदि हम इस पद को अलग अलग करते हैं, पच्छेद करते हैं, तो यहाँ ये क्या है बच्चों, देव माया ईव निर्मिता। देव माया सी निर्मित, देव माया के समान अवतीर्ण, रचित, निर्मित कौन है, सीता के लिए यह प्रयुक्त हुआ है। ऐसी कौन है, सीता। और दूसरा उसका विशेषण क्या लगा दिया, देखिए जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में उत्पन्न कौन है, माता सीता। अब यहाँ ये दो विशेषण किसके लिए आ गए हैं, माता सीता के लिए आ गए हैं। इससे आगे देखिए कह रहे हैं सर्व लक्षण संपन्ना, सभी लक्षणों से संपन्न, सभी लक्षणों से युक्त। अब सभी लक्षणों से युक्त का यहाँ क्या अर्थ है, जितने भी जो शुभ लक्षण हैं, जो अच्छे लक्षण हैं, उन सभी लक्षणों से युक्त कौन है, सीता। नारीणाम उत्तम वधु, यहाँ पर नारियों में जो उत्तम है। अब देखिए इसका पच्छेद करती है क्या, नारीणाम
उसके बाद है उत्तमा वधू, जो नारियों में भी जो श्रेष्ठ है। कौन? इसमें भी क्या है? यह सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। वधु मैंने राजा दशरथ की पुत्र वधु। ऐसी कौन है? सीता। तो बच्चों ये सब किसके लिए लगे हुए हैं? ये सारे जो विशेषण हैं इसके लिए है, माता सीता के लिए। अब देखिए, आप इसमें ऊपर देखिए, अब जो हम कर रहे थे, यहाँ यह जो पंक्ति दी हुई है यह क्या है? यह भी माता सीता के लिए आई है। ऐसी जो है सीता किसका अनुसरण करने लगी? श्री राम का। श्री राम की पत्नी कौन है यहाँ? सीता। अब जब भी हम उनका जो है नाम लेते हैं, हम क्या कहते हैं उसमें? प्रभु राम, माता सीता, इस तरह से वर्णन करते हैं बच्चों। यहाँ क्या है? ये श्री राम और सीता के बारे में वर्णन चल रहा है। उनकी जो पत्नी है, जैसे लक्ष्मण जो अनुसरण कर रहे हैं उसी प्रकार से उनकी पत्नी भी जो है उनका अनुसरण कर रही है, अर्थात उनके साथ, उनके पीछे पीछे चलने के लिए आतुर है। वह भी उनके साथ जाना चाहते, कहा? वन में। तो बच्चों इसमें व्याकरण की दृष्टि से हम एक देखते हैं, यहाँ जो ये पद आया है इसमें देखिए, भ्रातरम जो पद है इसमें तो द्वितीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है, बहुत ही सरल है। अब देखिए साथ ही इसमें जो है इस श्लोक में रामस्य में क्या है? यहाँ षष्ठी भक्ति एक वचन है। अब ये तो बच्चों आप कर ही लेंगे इसमें। ये देखिए ये क्या है? षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग है बच्चों यहाँ पर। और देखिए इसके बाद देखिए यहाँ इसमें यहाँ पर भी जो षष्ठी भक्ति और एक वचन का प्रयोग है बच्चों, इसमें एक वचन है। कुले में आप देखिए सप्तमी भक्ति एक वचन में ही पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ इसके बाद आप देखिए इसमें आगे ऐसी कौन है? जो सीता क्या है? सभी लक्षणों से संपन्न नारियों में जो श्रेष्ठ है, और जो राजा दशरथ की पुत्र वधु है, जो जनक के कुल में उत्पन्न है, और जो देव माया से क्या है? निर्मित है। ये सारे जो विशेषण हैं किसके लिए आ गई? ये हैं सभी जो जितने भी विशेषण हैं ये सीता के लिए यहाँ प्रयुक्त किए हैं। आगे देखिए आप यहाँ इसके साथ, इस पंक्ति के साथ जो है यहाँ पर क्या है कि सीता भी अनुसरण करती है किनका? श्री राम का। कैसे कर रही है वो यहाँ बताया, शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी अनुसरण करती है किसका? शशिनम, चंद्रमा का। रोहिणी कौन है बच्चों इसमें? चंद्रमा की पत्नी। जैसे रोहिणी जो है वो अपने पति का अर्थात चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से सीता अपि अनुगता, सीता भी अनुसरण करने लगी राम, मैंने राम का। देखिए यहाँ सीता अपि अनुगता, यहाँ इसमें परिच्छेद करोगे तो देखिए ये क्या है? सीता अपि अनुगता। तो यहाँ सीता भी अनुसरण करने लगी किसका? श्री राम का। कैसे? जैसे कि रोहिणी जो है वो चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से ही वह भी जो है श्री राम के पीछे पीछे चलती है। तो बच्चों यहाँ अब जो वर्णन है इससे पूर्व में, अब ये जो हमने पंक्तियां पढ़ी इससे पहले के श्लोक में भी है, ये सब क्या विशेषण किसके लिए थे? सीता के लिए। ऐसी सीता जो है वो श्री राम का अनुसरण कर रही है, जैसे कि रोहिणी चंद्रमा का अनुसरण करती है। उसी प्रकार से आप देखिए इससे आगे है पोरई। अब ये देखिए इसको भी यदि हम इसका परिच्छेद करते हैं बच्चों, तो यहाँ इसमें क्या है? पोरई, और उसके पश्चात है इसमें अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च। अब यहाँ पोरई से क्या तात्पर्य है? नगरवासी, नगरवासी जो पूर्ववासी हैं। अनुगतो अनुसरण करने लगे, दूरम दूर तक, पित्रा पिता, दशरथेन दशरथ भी, च और। अब यहाँ इसमें क्या है? पिता दशरथ ने और नगरवासियों ने। नगरवासी कौन? पौरे का यहाँ पर क्या अर्थ है? जो नगर में जो रहने वाले हैं, नगर जो वासी हैं, उन्होंने अनुगतो अनुसरण किया दूरम दूर तक। तो यहाँ पिता दशरथ ने और नगर वासियों ने दूर तक अनुसरण किया किसका? यहाँ किसका अनुसरण किया है? श्री राम का। श्री राम का अनुसरण किया। अब आगे देखिए इसमें यह जो पद है बच्चों, इसमें यह जो श्लोक है इसमें क्या? श्रृंगवेर पूरे सुतम गंगा कूले व्यय सर्चियत। अब यहाँ श्रृंगवेर पूरे जो नाम है, स्थान का नाम है श्रृंगवेरपुर। अब ये कहाँ है? गंगा कुले, गंगा नदी के तट पर। तो गंगा नदी के किनारे पर, तट पर, कहाँ? श्रृंगवेरपुर में। सुतम सारथी को, व्यय सर्जियत छोड़ दिया।
अब यहाँ क्या किया, धर्मात्मा राम ने, श्री राम ने श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे, गंगा के तट पर पहुंचकर जो अपने सारथी, जो सारथी था, उसको क्या किया, व्यसर्जित छोड़ दिया। और सारथी को कैसे छोड़ा, क्योंकि वह उनका अनुसरण कर रहे थे, श्री राम का। गुहम असाध्य, अब यहाँ यह जो पद आया है गुहम, ये किसके लिए है, निषाद राज गुह के लिए। जो निषादों के राजा हैं उनका क्या नाम है, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, यह क्या है, निषादों के राजा। यहाँ लिख देती हूँ बच्चों में से, निषादों के राजा कौन है, गुह को असाध्य प्राप्त करके धर्मात्मा, धर्मात्मा यहाँ पर किसका विशेषण है, यह किसके लिए आया है, श्री राम के लिए। ऐसे कौन है, श्री राम, ये क्या है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं बच्चों, ये देखिए श्री राम के लिए। निषाद अधिपतिम प्रियम, निषाद, निषादों के, अधिपतिम राजा, प्रिय मैंने प्रिय करना, प्रिय कौन थे, प्रिय निषादों के राजा, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ये नाम आ भी चुका है, कौन है, राजा गुह, उस उनको प्राप्त करके धर्मात्मा श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के किनारे पर सारथी को छोड़ दिया। अर्थात सारथी को उन्होंने छोड़ा तो उन्हें जो है कौन प्राप्त हो गया, राजा गुह। राजा गुह कौन थे, निषादों के अधिपति, निषादों के राजा। तो बच्चों यहाँ इसमें, इस श्लोक में कि नगर वासियों ने अनुसरण किया, राजा दशरथ ने भी जो है वंचित श्री राम का अनुसरण किया, लेकिन उन धर्मात्मा श्री राम ने क्या किया कि निषाद अधिपतिम गुहम आसाध्य, निषादों के राजा, और वो भी कैसे, प्रिय, प्रिय उस राजा को प्राप्त करके उन्होंने जो है सारथी को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा, श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के तट पर। इसके बाद देखिए बच्चों इसमें आगे जो है गुहेन सहितो, अब यहाँ यह पद ऊपर आ चुका है बच्चों, यह कौन है, निषाद राज गुह। तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है यहाँ, गुहेन सहितो, राजा गुह के साथ, कौन थे, रामो, राम, राम सहित, सहितो रामो, राम सहित, अर्थात यहाँ कौन कौन थे, राजा गुह, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण, च सीत्या, और सीता, ऐसे इन तीनों के सहित, साथ कौन, श्री राम, इन तीनों के साथ कौन थे, श्री राम। तो अब यहाँ देखिए इसमें गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीत्या, अर्थात राजा गुह, लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम, कहने कि ते, वे सब, अब वे सब कौन है, यहाँ पर चार हैं, ये चार कौन कौन है, राजा गुह है, श्री राम है, लक्ष्मण है और सीता, ये सब वनेन, वन से, देखिए तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है, वनेन, वन से, वनम गत्वा, वन में जाकर। अब देखिए यहाँ वनेन का क्या अर्थ है, यहाँ देखिए इसमें तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है, इसमें वन से, वनम गत्वा, वन में जाकर, गत्वा में क्या है, कौन से धातु, गम, और इसमें गत्वा प्रत्यय। आगे देखिए पच्छेद करते हैं तो नदी, तितरवा, बहु उद्का, अर्थात बहुत जल वाली, बहु उद्का का क्या अर्थ है, अथाह जल वाली, बहुत जल वाली, क्या है, नदी, अथाह जल वाली। अब यहाँ देखिए बच्चों इसमें कह रहे हैं कि वनेन वनम गत्वा, वन से वन में जाकर, इसका क्या अर्थ है, एक वन से दूसरे वन में जाकर, और वो कैसे गए हैं, उसमें भी बहु उद्का, बहुत ज्यादा पानी वाले, अथाह जल वाली, क्या है, नदियां, उन नदियों को भी तितरवा मीन्स पार करके, एक वन से दूसरे वन में जाकर, वो जो यानी इसके बाद जो आगे वो क्या है, एक वन से दूसरे वन में जाने लगे हैं, और कैसे जा रहे हैं, अथाह जल वाली नदियों को पार करके। अब इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं इसके बाद आगे, और फिर बच्चों वही जो है वो राजा गु को छोड़कर आगे भरद्वाज मुनि की आज्ञा से ही फिर चित्रकूट पर पहुंचते हैं। तो बच्चों आज हम इसमें यही 30 श्लोकों तक ही करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, जो देखिए अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से जो हमारे लास्ट के जो 3-4 श्लोक हैं उनमें देख लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए थे तो इसमें लगातार पढ़ाते गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ क्या है, देखिए लक्ष्मणेन जो पद है इसमें भी क्या है, तृतीय भक्ति का प्रयोग है, यहाँ पर ये क्या है, तृतीय भक्ति है,
एक वचन का प्रयोग है बच्चों इसमें भी। और इसके बाद और इसमें देखिए तो इसी तरह से गुहेन जो पद है इसमें भी तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है। इसमें भी बच्चों तृतीय भक्ति है और साथ में एक वचन का प्रयोग है। इसे ऊपर देखते हैं। अब इसमें देखिए इस श्लोक में यहाँ पर जो गंगा कोले जो पद आया है बच्चों, इसमें क्या है, इस पद में यहाँ गंगा या, यही मैं इसको लिख देती हूँ, ये है गंगा या कूलम। इसमें बच्चों कौन सा समास है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए निषाद अधिपति में जो पद आया है बच्चों, इसमें क्या है, यहाँ पर निषाधा नाम अधिपति, यहाँ क्या है बच्चों, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है इसके अंदर। अब इससे ऊपर और चलते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या था बच्चों, इसमें मैं बता चुकी हूँ यहाँ तो। अब ये अनुगता, जैसे यहाँ देखिए ये अनु क्या है, गम धातु से पूर्व में क्या लगा हुआ है, अनुपसर्ग है। उसमें और देखते हैं दशरथेन जो पद, इसमें क्या तृतीय भक्ति एक वचन का ही प्रयोग है बच्चों। इसमें हम और ऊपर देखते हैं। यहाँ देखिए इस पद में जो है, यहाँ यह जो पद है इसमें सर्वलक्षण संपन्ना, यहाँ पर क्या है, आप इसमें कर सकते हैं, इस पूरे पद में यहाँ पर है सर्व लक्षणई संपन्ना, और ये क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास है बच्चों। ये है इसमें क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास। साथ ही देखिए अब इसमें देव माया जो पद दिया हुआ है, इसका क्या है, यहाँ देखिए इसमें पद क्या है, यहाँ देवस्य माया, यहाँ ये क्या है बच्चों, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसके अंदर। इस तरह से बच्चों और देखते हैं इसमें। हाँ तो देखिए मैं बता ही चुकी, विशेषण है ये सब। इसमें देखिए प्राण समा जो पद आया है बच्चों, ये है क्या है, इसमें प्राणे समा, यहाँ पर इसमें तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग है। बहुत ही सरलता से आप इसमें देख सकते हैं, तत्पुरुष समास में ये तृतीय भक्ति के अंतर्गत है। देखिए इससे ऊपर तो हम कर ही चुके हैं बच्चों, देखिए हाँ इसमें बता चुके हैं। तो बच्चों आज हम इसमें देखिए यहाँ तक कर चुके हैं, 30 श्लोकों तक, ये देखिए यहाँ तक। इससे आगे का बच्चों हम अगले भाग में करेंगे। और बच्चों इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आप साथ ही साथ तैयार करते जाएं, जैसे कि सुमित्रा आनंद वर्धन, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, या निषाद राज कौन है, इस तरह के जो प्रश्न है, या सौभ्रातृमनुदर्शन कौन कर रहा है, जो सुबंधुता का जो भाव है वो कौन दर्शित कर रहा है, कौन दिखा रहा है, कौन प्रकट कर रहा है, इस तरह से बच्चों ये प्रश्न आएंगे। और गंगा नदी के जो किनारे पर जो है स्थान कौन सा है, श्रृंगवेरपुर में। निषादों के राजा कौन है, राजा गु है। और राजा जो दशरथ हैं, उन्होंने श्री राम को वन में क्यों भेजा, उन्होंने इसका कारण क्या था, सत्य वचनात् के कारण और धर्म के पाश में बनने के कारण उन्होंने ऐसा किया। तो बच्चे इस तरह के जो प्रश्न है वो इसमें आ सकते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि सीता जो है श्री राम का अनुसरण किस प्रकार से कर रही थी, जैसे कि रोहिणी जो है वो शशि का अनुसरण करती है उसी प्रकार से। या देव माया निर्मिता जो ये पद है किसके लिए आया है, या जनकस्य कुले जाता कौन है, या प्राण समा कौन है, किसके लिए, या हिता जो इसमें पद है वो किसके लिए है, या जो आप ये भी इसमें कह सकते हैं सर्व लक्षण संपन्ना कौन है, नारीणाम उत्तमा नारी में श्रेष्ठ कौन है, वधु इस पद जो है वो किसके लिए आए हैं। और एक वन से दूसरे वन में जब श्री राम जा रहे थे, किन के साथ जा रहे थे, लक्ष्मण, सीता और निषादराज गु के साथ। तो वह किस प्रकार की जो है एक वन से दूसरे वन में कैसे जा रहे थे, तो अथाह जल वाली नदियों को पार करके। इस तरह से जो ये प्रश्न है बच्चों, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इसमें वो साथ ही साथ आप अपने तैयार करते जाइए। अस्तु, नमो नमः।